हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल अभिनव चोपड़ा डाक। और इस चैनल पे आपको सुनने को मिलेंगी रियल हॉरर स्टोरीज़। ये स्टोरीज़ या तो मैंने कोरस से उठाई होंगी, या फिर ये मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने डीएम करी होगी, या फिर मेल करी होगी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है जो आप चाहते हो कि मैं नरेट करूँ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टा यूज़र नेम और मेल आईडी पे या तो अपनी स्टोरी मुझे डीएम कर दो या मेल कर दो। अगर मुझे आपकी स्टोरी अच्छी लगी तो मैं उसको ज़रूर नरेट करूँगा। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो है ज़फ़र की। ज़फ़र एक 19 साल का लड़का है और ये इंसिडेंट 2 साल पहले का है, जब ज़फ़र 11th क्लास में था। ज़फ़र की हाइट 6 फुट 3 इंच है और वो 15 साल की एज से ही जिम कर रहा है। और ज़फ़र का ये कहना है कि वो अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन वो दिखने में काफ़ी स्मार्ट है। लेकिन ज़फ़र एक नास्तिक ही है जो भगवान में बिल्कुल नहीं मानता है। एक दिन ज़फ़र उसके दोस्त लेट नाइट पार्टी करने गए थे और वापस आते हुए 12-1 बज गए थे और रास्ता बहुत ही सुनसान था। रास्ते में ज़फ़र उसके दोस्तों को टॉयलेट आया और उन्होंने वही करा जो कि अक्सर लड़के करते हैं। उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे। जब ज़फ़र वॉशरूम कर रहा था पेड़ों के आसपास, तो उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आई। जब उसने झाड़ियों की तरफ देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और जब वॉशरूम करने के बाद ज़फ़र मुड़ा तो उसे पीछे से एक आवाज़ आई, ज़फ़र। ये आवाज़ एक 50-60 साल के आदमी की होगी और यह आवाज़ बहुत ही भारी थी। ज़फ़र ने पीछे मुड़ के देखा पर उसे कोई भी नहीं दिखा सिवाय पेड़ों के। तो ज़फ़र को लगा शायद उसे वहम हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़फ़र को ये बहुत लग रहा था कि ये वहम नहीं, उसने सही में आवाज़ सुनी थी। और इतने में ही ज़फ़र को उसके दोस्तों की आवाज़ आई कि आजा भाई, गाड़ी में बैठ जा, क्या कर रहा है। ज़फ़र ने फटाफट भाग के गया गाड़ी में और वो गाड़ी में चुपचाप बैठा हुआ था। वो यही सोच रहा था कि पता नहीं उसने जो सुना है वो सच है या फिर उसका वहम है। उसका दोस्त उसे कहता कि क्या हो गया, चुप चुप क्यों बैठा है। तो उसने सोचा कि क्या ही बताऊँ इसे कि क्या हुआ, क्या बता मेरा वहम ही हो। तो उसने उसे वहाँ कुछ भी नहीं बताया और फिर ज़फ़र के दोस्तों ने उसे उसके घर छोड़ दिया। ज़फ़र काफ़ी थक चुका था तो वो घर जाते ही सो गया। लेकिन रात के 3 बजे ज़फ़र की नींद खुली और वो पूरा पसीने पसीने हो रखा था। ज़फ़र को बहुत ही अनईज़ी फील हो रहा था। इतने में ही ज़फ़र को फिर से वही सेम आवाज़ ज़फ़र आती है और रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुल जाता है। ज़फ़र ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ज़फ़र को ऐसा लगता है कि दरवाजे के उस तरफ शायद कोई ब्लैक एंटिटी है जो कि ज़फ़र को देखते हुए स्माइल कर रही है। फिर से उसे आवाज़ आती है और फिर वो एंटिटी हंसने लग जाती है। ये देख के ज़फ़र बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो चद्दर में अपना मुंह डाल के आंखें बंद कर लेता है। और आंखें बंद करके वो कब सो जाता है उसे पता ही नहीं लगता। सुबह उठने के बाद ज़फ़र को बुखार हो जाता है और वो उठते ही अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता देता है। सुबह उठने के बाद ज़फ़र को बहुत ही तेज़ बुखार हो जाता है और वो उठते ही अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन उसके घर वाले उस पर विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं कि बच्चे हैं, हॉरर मूवी देखते रहते हैं, क्या पता कोई गंदा सपना आया होगा। और वो ज़फ़र के घर वाले उसे दवाई वगैरह देते हैं और उसे बोलते हैं कि तू आराम से रेस्ट कर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं, तू अपना ध्यान दे, पढ़ाई वढ़ाई का काम कर, ये सब मत सोचा कर। और ज़फ़र को रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं। फिर से रात को 2-3 बजे ज़फ़र को एक बहुत ही भयानक सपना आता है और उसे ऐसा लगता है कि सपने में कोई उसके बेड के साथ में खड़ा है और उसे देखता हुआ एक बहुत ही वियर्ड सी स्माइल कर रहा है। ये सपना देखते ही एकदम से ज़फ़र की आंखें खुल जाती हैं और यहाँ से शुरू होता है ज़फ़र का असली पोजेशन। ज़फ़र के रिलीजन में अल्कोहल कंज्यूम करना और स्मोकिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पर अगले दिन से ही ज़फ़र अल्कोहल भी कंज्यूम करना शुरू कर देता है और साथ साथ स्मोकिंग भी शुरू कर देता है। ज़फ़र दिन में ही अपने घर में बैठ जाता है बोतल लेके। ज़फ़र के घर वालों ने जब उसे दिन में ही इस हालत में देखा तो उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। ज़फ़र के पापा जैसे ही उसके हाथ से बोतल छीनने लगते हैं, ज़फ़र उसके पापा को इतनी तेज़ धक्का देता है कि वो पीछे जाके गिरते हैं। और इतने में ही अंकल समझ जाते हैं कि शायद जो ज़फ़र उस दिन कह रहा था वो सच ही है। इतने में ही ज़फ़र की आवाज़ बदल जाती है और वो बोलता है, तू छीनेगा बोतल मुझसे, है इतनी हिम्मत, और हंसने लग जाता है। ज़फ़र के घर वाले एक मौलवी को बुलाते हैं जो कि उनके घर आता जाता रहता है। मौलवी ज़फ़र को देखता है और बोलता है कि इसके अंदर एक जिन है। और मौलवी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लग जाता है और ये मंत्र सुनते ही
ज़फ़र को इतना गुस्सा आता है और वो गुस्से से मौलवी की तरफ बढ़ने लगता है। ज़फ़र के पापा और मौलवी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो ज़फ़र इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो दोनों उन्हें संभाल ही नहीं पाते। लेकिन एकदम से फिर ज़फ़र नॉर्मल हो जाता है और नॉर्मल होते ही वो बेहोश हो जाता है। ज़फ़र के पापा और मौलवी ज़फ़र को बेड पर लिटा देते हैं और मौलवी ज़फ़र के पापा को बोलता है कि इसके अंदर जो जिन्न है वो बहुत ही पावरफुल है और वो इसका पीछा इस जिन्न से नहीं छुड़ा पाएगा। लेकिन जो उसके गुरु हैं वो ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो भी शहर से बाहर गए हुए हैं 3 दिन के लिए, तो वो 3-4 दिन बाद ही आएंगे, तभी जगह कुछ होगा। लेकिन मौलवी ज़फ़र के पापा को एक ताबीज़ दे देता है और बोलता है कि इस ताबीज़ को ज़फ़र से बिल्कुल भी अलग मत होने देना। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन ज़फ़र की हेल्थ इतनी कमज़ोर होती रहती है कि 3-4 दिन में ज़फ़र इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसका पूरा शरीर येलो पड़ जाता है और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स ही डार्क सर्कल्स होते हैं। वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो वॉशरूम भी खुद से नहीं जा पाता। ज़फ़र के पापा ही उसे वॉशरूम तक लेके जाते थे। इतने में ही मौलवी अपने गुरु को लेके आ जाता है और साथ में 2-3 और मौलवी लेके आ जाता है और सारे मिलके स्टार्ट कर देते हैं एग्ज़ॉर्सिज्म की तैयारी। और 2-3 घंटे तैयारी करने के बाद शुरू होता है ज़फ़र का एग्ज़ॉर्सिज्म। ज़फ़र को वो ज़मीन पे बिठा देते हैं और उसके चारों तरफ मौलवी बैठ जाते हैं और जैसे ही मौलवी अपने मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, ज़फ़र जिसमें वॉशरूम तक जाने की जान नहीं थी, वो खड़ा होता है और चिल्लाने लगता है कि रोको इसे यहीं पे, वरना मैं इसे मार दूंगा। ये देख के ज़फ़र के घर वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रोने लग जाते हैं। पर मौलवी बोलता है कि कोई भी बीच में नहीं आएगा, मेरे होते हुए ये जिन्न इस ज़फ़र का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और एग्ज़ॉर्सिज्म 2 घंटे लगातार चलता है और ये 2 घंटे ज़फ़र और ज़फ़र के घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। और इस एग्ज़ॉर्सिज्म के दौरान ज़फ़र खुद को बहुत ज़्यादा मारता है। वो खुद को नोचता रहता है और अपने मुंह पे थप्पड़ मार रहा होता है, कभी कभी ऐसे सर दीवार पे मार रहा होता है और अपने आप को इतनी चोट पहुंचा देता है और फिर बेहोश हो जाता है। मौलवी बताता है कि ज़फ़र ने जहाँ पे रात को उस दिन टॉयलेट किया था वहाँ पे पहले कब्रिस्तान था और वो जिन उसी कब्रिस्तान में रहता था और शायद ज़फ़र ने उस रात परफ्यूम भी लगा रखी थी, इसलिए वो जिन उससे और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया और उसे घर तक आ गया और उसे इसलिए शायद उसने पोजेस कर लिया। और मौलवी जाने से पहले ज़फ़र के गले में एक ताबीज़ डाल देता है और बोलता है इस ताबीज़ को कभी अपने से हटाना मत। ये सब इंसिडेंट को अब 2 साल हो चुके हैं और ज़फ़र जो पहले एक नास्तिक था वो अब भगवान में बहुत ज़्यादा मानता है। तो गाइस, इसलिए शायद लोग अक्सर बोलते हैं कि हमें सुनसान रोड पे या फिर पेड़ पौधों पे कभी भी टॉयलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पे बहुत सारी एंटिटी का वास होता है। तो गाइस, स्टोरी एंड होती है यहीं पे। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हो कि हम नरेट करें उसे हमारे चैनल पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम यूज़र नेम और मेल आईडी पे अपनी स्टोरी भेजें। हमें आपकी स्टोरी अच्छी लगी तो मैं ज़रूर नरेट करूँगा। और अगर आप चाहोगे कि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो तो आप टेंशन मत लो, वो भी हम नहीं होने देंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। और भी सारी वीडियोस आती रहेंगी, ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।